सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। आप सभी अपने घर पर अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे और स्वस्थ रहेंगे। आज हम कक्षा 4 का हिंदी व्याकरण का 4th टर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम पाठ 15 जिसका शीर्षक है अशुद्धि शोधन पढ़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक है क्योंकि हिंदी व्याकरण में शुद्ध बोलना और शुद्ध पढ़ना ही बताया जाता है। वही सही व्याकरण होता है जहाँ शुद्ध बोला और शुद्ध लिखा जाता है। चलिए हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। भाषा का प्रयोग करते समय व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में विद्यार्थी अक्सर कुछ अशुद्धियाँ कर जाते हैं। प्रारंभ में इसका कारण सही जानकारी का अभाव होता है, किंतु बाद में यह आदत बन जाती है। इसके लिए प्रयास यह होना चाहिए कि प्रारंभ से ही शुद्ध भाषा के प्रयोग पर ध्यान दिया जाए। बच्चों, आप देखते हैं कि बचपन से हम जो गलतियां करते जाते हैं, यदि हम उसमें सुधार न करें तो वही गलतियां हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो या हमारी किसी आदत से संबंधित। कुछ बच्चे देखा होगा तो उल्टा सोते हैं तो उनको उल्टे सोने की ही आदत बन जाती है। ठीक वैसे ही कुछ बच्चे शब्द को शुद्ध नहीं पढ़ते हैं तो उनकी आदत बन जाती है कि वे बड़े होकर भी अशुद्ध ही पढ़ते हैं। इसलिए हमें यह आदत डालनी चाहिए कि हम शुद्ध ही पढ़ें, ताकि हमारा जो हम बड़े हो जाए तब भी हम शुद्ध पढ़ना और बोलना सीखें। इसलिए अपनी जो आदतें, यदि हम अशुद्ध बोलते हैं या पढ़ते हैं या लिखते हैं तो हम उसे शुद्ध करके पढ़ना लिखना चाहिए। अब देखते हैं कि अशुद्धियाँ के प्रकार। अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं? सामान्य रूप से भाषा में 2 प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। पहला है शब्दों की अशुद्धियाँ। कौन सी होती हैं प्यारे बच्चों? हम देखते हैं शब्दों के गलत उच्चारण और उसके शुद्ध रूप को जानकारी नहीं होने से शब्दों की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। इन्हें वर्तनी की अशुद्धियाँ भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, इससे पता चलता है कि हमें कभी कभी होता है कि सही शब्द के बारे में जानकारी नहीं होती है और सही शब्द को कोई बोलता नहीं है, तो हम उस जो शब्द को हम अशुद्ध बोलते हैं और अशुद्ध ही समझते हैं। इसलिए इसमें शब्दों की अशुद्धि यानी शब्दों को सही जानकारी होना चाहिए कि आखिर में ये शब्द कौन सा है, उसी के अनुसार हमें शुद्ध शब्द को बोलना चाहिए। अब अशुद्ध शब्द कौन से हैं? इसमें बहुत सारे रूप दिए गए हैं। जैसे ऐसा, ऐसा को ये अशुद्ध शब्द है, एक साइड में देखेंगे आप, और इधर हैं आपके शुद्ध शब्द। जैसे ऐसा बोलने में तो हमें ऐसा ही प्रतीत होता है और शुद्ध भी ऐसा, यानी लिखने में ही पता पड़ रही है कि शुद्ध कौन सा है। शुद्ध ये है। जैसे दूसरा है एक, एक भी ऐसा बोलते हैं और इसको एक ऐसे बोलते हैं, लेकिन दोनों शब्दों में लिखने में अंतर है, इसलिए शुद्ध ये वाला एक है। दूसरे देखेंगे झूठ, झूठ और झूठ, ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं कि झूठ, झूठ ये शब्द गलत है और झूठ ये शुद्ध शब्द है। झूठन, झूठन, जबकि सही शब्द हमारा होता है झूठन। गुरु और सही शब्द होता है गुरु। इस पर मात्रा जो है बड़े ऊ की लग रही है और इसमें जो मात्रा हमारी छोटे ऊ की इधर की साइड में लग रही है। ठीक है, ऐसे ही है बीमारी, तो बीमारी में दूसरा है बीमारी, यानी बड़ी ई की मात्रा का इसमें प्रयोग किया गया है, इसलिए ये शुद्ध है। ऐसे लड़कियाँ, लड़कियाँ, कोई भी हम वचन आपने पढ़े थे, जब हम एक वचन को बहुवचन में लिखते हैं तो हमारी जो बड़ी की मात्रा है वह छोटी ई में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो हमारा व्याकरण का रूप जो नियम है उसके अनुसार ये जो लड़कियां शब्द है
इसमें बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए ये अशुद्ध शब्द है। और जो छोटी ई की मात्रा का शब्द है जो लड़कियां, ये इसका शुद्ध रूप है। वैसे ही ये वाला है आशीर्वाद। आशीर्वाद, जबकि आशीर्वाद को हम अगर संधि विच्छेद करते हैं तो इसका सही जो रूप आता है आशीर्वाद, यानी ये वाला शुद्ध रूप हुआ। वैसे ही ये है शुरू और इसका सही रूप हुआ शुरू। भिक्षु, बिच्छू, तिथि, तिथि, कृपा, इसमें ये कृपा और ये वाली जो कृपा है, ये ऋ ऋषि वाली जो कृपा जो मात्रा लगाई जाएगी वो शुद्ध मानी गई है। परिश्रम, परिश्रम में बड़ी ई की जो मात्रा है वो गलत मानी गई है परिश्रम में, और इसमें छोटी की मात्रा सही मानी गई है। इसी तरह से इसमें बहुत सारे जो बुक आपकी पुस्तक में इसके शुद्ध अशुद्ध शब्द लिखे गए हैं। अब देखते हैं दूसरे वाला वाक्यों में अशुद्धियाँ। अभी आपने देखा शब्दों की अशुद्धियाँ, अब है वाक्य की अशुद्धियाँ। वाक्य बोलने लिखने में भी अशुद्धियाँ होती हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। हमें वाक्यों को शुद्ध रूप में ही बोलना और लिखना चाहिए। वाक्यों में प्राय लिंग, वचन, पुरुष, सर्वनाम, कारक आदि के गलत प्रयोग से अशुद्धियाँ हो जाती हैं। अभी तक आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, वचन, वाक्य और ये लिंग, पुरुष, सर्वनाम। इसका अगर सही प्रयोग न हो वाक्य में तो भी ये वाक्य की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, ये अशुद्ध वाक्य हैं और आगे इसके शुद्ध रूप में दिए गए हैं। जैसे उसके पिताजी आ गए, उसके पिताजी आ गया लिखा हुआ है। और आपने देखा कि हिंदी व्याकरण में कि जो अपने से बड़े होते हैं, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन हो, लेकिन अपने से बड़ों के लिए हम सम्मान प्रकट करते हैं, आदर प्रकट करते हैं, इसलिए उनको हम बहुवचन के रूप में बुलाते हैं। तो इसमें देखा हुआ पिताजी आ गया, पिताजी आ गया, हालांकि पिताजी एक वचन है परंतु हमारे वो आदर्श हैं, हमारे सम्मानीय हैं, इसलिए हम उनका बहुवचन में प्रयोग करेंगे। जैसे उनके पिताजी आ गए, ठीक है। वैसे ही इसमें दूसरा वाक्य है वह घर जा रहे हैं। वह क्या है, एक वचन है, घर जा रहे हैं, तो इस जगह होना चाहिए वह घर जा रहे हैं, यानी बहुवचन तो है नहीं, ये वह एक वचन है, तो इसका सही रूप होगा हमारा वह घर जा रहा है। तो वह यानी एक वचन है, तो हमारा जो क्रिया के साथ जो हम लगा रहे हैं हमें से एक वचन में लगाएंगे। दूसरा है मेरे को दूध पीना है। मेरे को, इसमें कौन सा, ये को, ये कारक नहीं आना चाहिए, जो ये खुद ही होना चाहिए इसमें, तो इसको हम शुद्ध करके बोलेंगे कि मुझे, यानी मुझे दूध पीना है। इस तरह से आगे है खेलता है वह गेंद, तो इसमें पूरा ही गलत, पहले क्या दे दिया है आपका क्रिया दे दी है, और कर्म हमारा जो है सब्जेक्ट है, वो जो करता है वो करता इधर कर दिया है। तो वह खेलता है वह गेंद, कितना गलत लग रहा है, क्योंकि क्रिया को पहले दे दिया है और जो करता है वो बीच में दिया है, जबकि व्याकरण के अनुसार पहले कर्ता होता है उसके बाद क्रिया होती है। तो इसको हम सही रूप में पढ़ेंगे कि वह गेंद खेलता है, ठीक है। इसी तरह से इसमें बहुत सारे वाक्य दिए गए हैं प्यारे बच्चों, इसको शुद्ध रूप से आपको पढ़ना है और इसको समझना है, ठीक है। इसी तरह से आपको ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका आप घर पर बैठ के इसका पढ़ें और इसको समझें। धन्यवाद।